सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है ना। अपना सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर किसको दिया? नरेंद्र मोदी। देखिए, ये आज का जो पहला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक देश है, उसका नाम है डोमिनिका राष्ट्रमंडल, ठीक है ना। इसने अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान, जैसे भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है, तो इसने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान जो दिया है, ठीक, वो नरेंद्र मोदी को दिया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें रूस का सर्वोच्च सम्मान, रूस का सर्वोच्च सम्मान अगर इसकी बात करें तो आप कहेंगे सर सेंट एंड्रू, क्या नाम है? सेंट एंड्रू, ठीक है ना। सेंट एंड्रू पुरस्कार किसको दिया गया? तो आपका जवाब होगा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, फ्रांस ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया है, लेकिन 2018 में दिया था, तो हो सकता है पूछ ले, ये ध्यान रखिएगा। रूस का सर्वोच्च सम्मान हो गया। इसके अलावा अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने 3 अफ्रीकी देशों में यात्रा किया, ठीक, और वहां जाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति क्या, पहली राष्ट्रपति बनी जो उस देश में गई, भारत की, ठीक है ना। वो 3 देश कौन कौन थे? अल्जीरिया, मटारिया और क्या था? मलावी, ठीक है ना। और लिंगवेवे क्या था? लिंगोवे, उसकी राजधानी मलावी की, ठीक। तो उसमें से एक देश है अल्जीरिया, इसको ध्यान से देखिएगा। अल्जीरिया, अल्जीरिया ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि या अवार्ड किसको प्रदान किया? तो आपका जवाब होगा द्रौपदी मुर्मू को। किसको? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। अभी हाल ही में फिजी गवर्नमेंट ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको दिया? फिजी गवर्नमेंट ने, फिजी सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फिजी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये किसको दिया? कोई बता सकता है? श्री श्री रविशंकर। किसको मिला? श्री श्री रविशंकर, रविशंकर, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। एक अवार्ड और ध्यान रखिएगा, हिटली गोल्ड अवार्ड, हिटली गोल्ड अवार्ड, अवार्ड 2024 ये किसे मिला? पूर्णिमा देवी, पूर्णिमा देवी, ये ध्यान रखिएगा। ये सब पुरस्कार अभी हाल में वितरित किए गए हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चले बताइए, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टलिना पेजिकोवा, पेजिकोवा, ठीक है ना। क्रिस्टलिना पेजिकोवा, इनको हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है ना, ये किसको मिला? बहुत सुंदर, जेनी एपेन ब्रेक, ठीक है ना, इनको प्रदान किया गया, ठीक है ना। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार, अंतरिक्ष पुरस्कार पूछेगा तो आपका जवाब होगा चंद्रयान 3, चंद्रयान 3। अगर व्यक्ति पूछेगा तो एस सोमनाथ, क्या जवाब देंगे? एस सोमनाथ, ठीक है ना। ये हेड है इसरो के, इसलिए इनको दिया गया विश्व अंतरिक्ष, ठीक है ना। उसके बाद
अंतरिक्ष पुरस्कार ये हो गया, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। आप बताइए ओलंपिक गोल्ड मेडल का जो पुरस्कार होता है उसको क्या बोलते हैं? ओलंपिक आर्डर पुरस्कार, ओलंपिक आर्डर गोल्ड पुरस्कार, ये किसको मिला? अभिनव बिंद्रा। किसको? अभिनव बिंद्रा को। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी हाल ही में दो व्यक्ति को एक पुरस्कार मिला है, गुलजार और राम भद्राचार्य। कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है ना, पुरस्कार 2024 पूछेगा तो आपका जवाब होगा गुलजार और राम भद्राचार्य, गुरु राम भद्राचार्य। ठीक है ना, इनको मिला, ये बात आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। इसके अलावा आपसे पूछेगा बुकर पुरस्कार किसे मिला? बुकर पुरस्कार। देखिए, अब इसको बताने का एक छोटा सा उद्देश्य है, उसको समझिए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग होता है और बुकर पुरस्कार अलग होता है, और बच्चे एक ही समझ लेते हैं, इसीलिए गलती होती है। तो बुकर पुरस्कार ध्यान रखिएगा, बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे को मिला है। किसको मिला है? सामंथा हार्वे। ठीक है ना, सामंथा हार्वे को ये पुरस्कार मिला है। ये ब्रिटिश की हैं, लेखिका हैं, ये ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन की हैं, ये ध्यान रखना है। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गया। ठीक है ना, ये मेन था। अब आते हैं थोड़ा सा भारत रत्न की बात कर लेते हैं। भारत रत्न 2024 कितने व्यक्तियों को मिला? गुरुजी 5 व्यक्तियों को। ठीक है ना, 5 व्यक्तियों को मिला। सबसे पहले कौन था? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर। ठीक है ना, कर्पूरी ठाकुर। दूसरे व्यक्ति कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है ना, आडवाणी, ये ध्यान रखिएगा। तीसरे व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह। चौथे व्यक्ति कौन है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। और 5वें PV नरसिंहा राव। ठीक है ना, PV नरसिंहा राव। अब सबके बारे में ध्यान रखिए, इनको कहते हैं बिहार का गांधी। क्या बोलते हैं? बिहार का गांधी, ये ध्यान रखिएगा। लाल कृष्ण आडवाणी जो है भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, चौधरी चरण सिंह पूर्व PM है, भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं। साथ में इनके जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाता है? किसान दिवस। जन्म पे किसान दिवस। ठीक है ना, किसान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। 24 कौन बोल रहा है? 23 दिसंबर के दिन। और एक चीज और आपसे पूछेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी भी संसद में भाग नहीं लिया, तो वो भी चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। संसद में कभी नहीं गए। ठीक है ना, कभी नहीं गए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो चौधरी चरण सिंह, इसको ध्यान रखिए। MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति के क्या थे? जनक थे, जनक। ठीक, अगर विश्व लेवल पे पूछेगा, विश्व लेवल पे हरित क्रांति का जनक कौन था, तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो MS स्वामीनाथन, ये ध्यान रखिए। नरसिंहा राव ये भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं भारत के, ये ध्यान रखिए। इन 5 व्यक्ति को 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना, ये भारत रत्न ये क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च मतलब भारत का नागरिक का सर्वोच्च पुरस्कार। जैसे ये लोग दिए हैं ना नरेंद्र मोदी लोगों को, ऐसे हम भारत रत्न किसी को दे दें तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार वो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत का नागरिक पुरस्कार है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कौन? भारत रत्न। इससे बड़ा पुरस्कार भारत में नहीं है।
ठीक है ना। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, विदेशी की बात करें कि किन किन विदेशियों को ये पुरस्कार मिला है, तो सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान, किसको मिला है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना। ये किस देश से आते हैं? पाकिस्तान से, ये ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति और हैं, वो कौन है? नेल्सन मंडेला, ठीक है ना, मंडेला, ठीक है ना, नेल्सन मंडेला, ठीक है ना, मंडेला। इनकी बर्थडे मनाया जाता है 18 जुलाई। कौन सा दिवस रहता है? मंडेला दिवस। कौन सा? मंडेला दिवस। इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी का कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। दक्षिण अफ्रीका का गांधी इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका का गांधी इन्हें कहते हैं, ठीक। ये भारत रत्न से संबंधित था। अब हम आते हैं पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, विभूषण, ठीक है ना। ये जो पद्म विभूषण है, ध्यान से देखिएगा, पद्म विभूषण से आपसे क्वेश्चन पूछता है इस बार कितने व्यक्तियों को मिला 2024 में? तो 5, 1 2 3 4 5। कौन कौन व्यक्ति हैं? सबसे पहले पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है ना, ये है। दूसरा कौन है? वैजंती माला है क्या? वैजंती माला, ठीक है ना। और तीसरे हैं विंदेश्वरी, विंदेश्वरी पाठक, विंदेश्वरी पाठक, ठीक है ना। चौथे व्यक्ति हैं वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, ठीक, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, वेंकैया नायडू। और पांचवें व्यक्ति हैं, उनका क्या नाम है? पद्मा सुब्रमण्यम, चिरंजीवी, चिरंजीवी, ठीक है ना। ये पांचवें व्यक्ति हैं। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, इसको भी लिख लीजिए। भारत का सेकंड सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा क्या है? सम्मान है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछेगा कि रतन टाटा को कब दिया गया था? रतन टाटा को 2008 में। चलिए, आपसे पूछा जाएगा पद्म विभूषण, अभी शारदा सिन्हा का देहावसान हुआ, जो छठ के गाना गाती हैं, उनको कब मिला था? ठीक, शारदा सिन्हा, ठीक, सिन्हा, इनके बारे में पूछेगा तो 2018। ये सर क्यों बताए? इसलिए बताए कि अभी हाल में इनका निधन हुआ है, तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का यहां लिख देता हूं, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है ना, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये 2018 में किसे मिला था? तो आपका जवाब होगा रतन टाटा, रतन टाटा। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 23 में नहीं, 2018, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये रतन टाटा को दिया गया था, तो ये बात भी आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये हुआ इधर भारत रत्न, ये हुआ पद्म विभूषण। अगर हम नोबेल की बात न करें तो हमारी क्लास अधूरी रह जाएगी, सही बात है कि नहीं? तो चलिए नोबेल प्राइज के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। नोबेल 2024, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अगर आपसे पूछेगा तो शुरुआत हुआ था 1901 ईस्वी, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार की क्या हुआ? शुरुआत हुआ, ये ध्यान रखिए। अगर पहली बार भारत में किसको मिला तो रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है ना, टैगोर को। किसका मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। किस पुस्तक के लिए मिला था? गीतांजलि। आपका जवाब होगा गीतांजलि, ठीक है ना, गीतांजलि, ये ध्यान रखिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो आप कहेंगे 6। कितने क्षेत्रों में? 6। ध्यान से देखिएगा, पहला क्षेत्र है भौतिक। कौन सा क्षेत्र है? भौतिक। दूसरा कौन सा है? रसायन, रसायन। तीसरा कौन सा है? चिकित्सा, चिकित्सा, ठीक है ना। चौथा कौन सा है?
साहित्य, क्या हो जाएगा, साहित्य। पांचवा कौन सा है, शांति, शांति। और छठवां कौन सा है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ये ध्यान रखिएगा। अब 6 नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला, ये हम सब ध्यान से देखेंगे। भौतिक का नोबेल, ठीक है ना, मैंने बताया था हाफ माइंड इंसान को न्यूटन के सामने बैठाओगे तो भाग जाएगा। भागने का मतलब भौतिक, हाफ माइंड मतलब हाफ फील्ड। तो पहला नाम आया कौन, हाफ फील्ड। रेड यहां मैं लिखता हूं हाफ फील्ड, ठीक है ना। और न्यूटन की जगह क्या लिखना है, हिल्टन। क्या लिखना है, हिल्टन, पक्का। रसायन का नोबेल पुरस्कार, बाइक से जा रहे थे, ब्रेकर सबसे पहले क्या आया, ब्रेकर, ब्रेकर सबसे पहले आया। गाड़ी क्या की, जंप की, जंपर हो गया। और उसके बाद हंसने के बाद बत्तीसी दिखाया, हंसने के बाद बत्तीसी मतलब हंसा 20, हंसा 20। ये 3 नाम आपको इसमें याद करना। चिकित्सा, ठीक है ना, गैरी ने चीटिंग के साथ बोस को मारा, तो क्या हो जाएगा, गैरी और एम्ब्रोस, एम्ब्रोस, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, गैरी और एम्ब्रोस। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग, क्या हो जाएगा, हांगकांग, ठीक है ना, हांगकांग। शांति का नोबेल पुरस्कार जापान के हिंडाक्यो, क्या हो जाएगा, हिंडाक्यो, ठीक है ना, हिंडाक्यो संगठन को मिला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अर्थशास्त्र का नोबेल, ठीक है ना, काहो मगलू अब क्या करवे, मगलू अब क्या करेगा, जॉनसन रॉबर्टसन पाउडर लगाएगा, ठीक है ना, रॉबर्टसन। और फिर उसके बाद क्या करेगा, मौज करेगा, एस मंगलू, क्या हो जाएगा, एस मोगलू, ठीक है ना। तो जॉनसन रॉबर्टसन एस मगलू, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब 3 महत्वपूर्ण पॉइंट, ये भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शुरुआत के तीनों यानी भौतिक, रसायन और चिकित्सा, ये तीनों पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अर्थशास्त्र है, अच्छा हाँ, चिकित्सा का कोरोलिस्का होगा, ठीक है ना, अर्थशास्त्र ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, एकेडमी, ठीक। अगर चिकित्सा का पूछेगा, ठीक है ना, ध्यान से, अगर आपसे चिकित्सा का वो पूछेगा तो आपका जवाब होगा कोरोलिंस्का, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर शांति की पूछेगा तो नॉर्वे की संसद, शांति कौन देता है, नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। अर्थशास्त्र ध्यान से देखिए, मूल रूप से शुरुआत में केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, एक बाद में आया, इस समय 6 क्षेत्र है। एक जो आया ये कौन था, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये कब आया, 1969 ईस्वी। मरणोपरांत, ठीक है ना, मरणोपरांत यानी मरने के बाद ये पुरस्कार पहले दिया जाता था लेकिन अब नहीं दिया जाता। कब से बंद हुआ, 1974 से इसको क्या किया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता, तो आपको जवाब होगा मलाला, मलाला यूसुफ जई, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इनके साथ भारत के जो व्यक्ति थे कैलाश सत्यार्थी, कैलाश, देखिए कैलाश सत्यार्थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। 2014 में मिला था, इन दोनों को एक साथ मिला था। कैलाश सत्यार्थी ये भारत के हैं, ये भारत के हैं, और ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन से ये जुड़े थे, बचपन बचाओ आंदोलन से ये क्या है, जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और कुछ महत्वपूर्ण भी चीजें हैं उसको भी ध्यान रखना, भारत की तरफ से कौन कौन पाया है। तो सबसे पहले भारत की तरफ से नोबेल मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है ना, टैगोर को कब मिला था, 1913। किस क्षेत्र में, साहित्य, साहित्य, ठीक है ना, का 30 कर रही हो, ठीक है ना। दूसरा नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद 1930 किसको मिला था, सीवी रमन, रमन प्रभाव के लिए, सीवी रमन, ठीक। 1930 ईस्वी के लिए किस क्षेत्र में मिला था, भौतिक क्षेत्र के लिए मिला था। इसके बाद जो आता है मदर टेरेसा, ठीक है ना, कौन आता है, मदर टेरेसा,
मदर टेरेसा को मिला था 1979 ईस्वी में शांति का नोबेल, शांति का नोबेल, ठीक है ना। मदर टेरेसा के बाद कौन आई? अमर्त्य सेन। कब मिला? अमर्त्य सेन। ये अगर पूछेगा तो अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था और 1998 ईस्वी में मिला था। और फिर 2014 का मैंने बताया कैलाश सत्यार्थी, ठीक है ना, 2014। बाकी भारतीय मूल के भी हैं जैसे वीएस नायपाल, राधा कृष्णन, ठीक है ना। तो इन सबको अब आज तो नहीं देखूंगा, फिर कभी, क्योंकि काफी क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। एक बार रिवाइज करते हैं सारे पॉइंट को, इधर सब लोग ध्यान से देखिएगा। डोमिनिका राष्ट्रमंडल एक देश है, उसने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान को अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रदान किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेंट एंड्रू नरेंद्र मोदी को मिला है, ठीक है ना। अल्जीरिया ने मानक डॉक्टरेट की उपाधि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी। द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो आपका जवाब होगा 15 नंबर की। द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से आती हैं? संथाल जनजाति। जनजातीय पहली महिला राष्ट्रपति हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी, ठीक है ना। हाँ, क्या हुआ आदित्य? अरे यार भूल गए। चलो अभी लौटते हैं, घर जाके आते हैं तो दे देंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन ध्यान से। फिजी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में श्री श्री रविशंकर को दिया, फिजी ने, ये ध्यान रखना है, ठीक। इटली गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी को प्रदान हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टलिना पेजिकोवा, ये 2024 की मिस वर्ल्ड है, ये ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एपेनब्रेक को दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार चंद्रयान 3 और इसरो के हेड एस सोमनाथ को प्रदान किया गया। ओलंपिक ऑर्डर गोल्ड पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को मिला, ठीक है ना। और ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाली पहली महिला नीता अंबानी बनी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 गुलजार और राम भद्राचार्य जी को दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। बुकर पुरस्कार केवल पूछेगा सामंथा हार्वे, सामंथा हार्वे ब्रिटिश की लेखिका हैं, उनको प्रदान किया गया बुकर पुरस्कार। भारत रत्न 2024 की बात करें तो ध्यान से देखिएगा। पहले व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर, जिनको बिहार का गांधी कहते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम भी थे। ये संसद में कभी न जाने वाले व्यक्ति थे। इनके बर्थडे पे किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर के दिन। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व लेवल पे नॉर्मल बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला है पीवी नरसिंहा राव, ये देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं। 1992 ईस्वी बाबरी मस्जिद जो ध्वस्त हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। विदेशी व्यक्ति में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है। दूसरे व्यक्ति नेल्सन मंडेला हैं, जिनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिए। इस पुरस्कार में पीपल के पत्ते की आकृति द्वारा अलंकृत किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ये ध्यान रखिए। ये भी 5 व्यक्तियों को मिला। पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला, तीसरी है विंदेश्वरी पाठक, चौथे हैं वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति, और चिरंजीवी, ये इनको जो है पद्म विभूषण मिला। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, अभी हाल ही में रतन टाटा का देहावसान हुआ, तो ये याद रखना, रतन टाटा को पद्म विभूषण 2008 में मिला था। हाल में शारदा सिन्हा, जो कि बिहार की लोक गायिका हैं, या बिहार कोकिला इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना, छठ पर्व के गाने इन्होंने गाए हैं। इनका निधन हुआ 2018 में, इनको मिला है, देख लीजिएगा, ठीक। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये उनको मिला था रतन टाटा को 2018 ईस्वी में, देख लीजिएगा ये भी पॉइंट, और पूछा जाएगा क्योंकि रतन टाटा का देहावसान हुआ। 2024 नोबेल की बात करें तो भौतिक हाफील्ड और हिल्टन को दिया गया। रसायन ब्रेकर, जंपर और हसाबीस को दिया गया। चिकित्सा गैरी और एम्ब्रोस को दिया गया। साहित्य हांगकांग को दिया गया। शांति हिंडाक्यो संगठन जापान का है, उसको दिया गया। ये दक्षिण कोरिया की हैं, ध्यान रखिए, महिला हैं। अर्थशास्त्र जॉनसन रॉबर्टसन एस मोगलू, ठीक।
3 पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र, ठीक है ना। चिकित्सा कोरोलिस्का इंस्टीट्यूट, साहित्य स्वीडिश एकेडमी, रॉयल हटा दीजिए, स्वीडिश एकेडमी। और सबसे महत्वपूर्ण शांति का नोबेल पूछता है नॉर्वे की संसद, मैंने कहीं लिखा होगा, ठीक है ना, नॉर्वे की संसद देती है। सबसे युवा मलाला यूसुफजई, नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान की तरफ से है। भारत के पहले जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 ईस्वी में इनको मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए प्राप्त करता थे। पूरे एशिया का पहला नोबेल साहित्य का रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। दूसरे पे सीवी रमन, रमन प्रभाव के लिए इनको 1930 ईस्वी में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीसरे व्यक्ति हैं मदर टेरेसा, 1979 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। चौथे अमर्त्य सेन हैं, जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला 1998 ईस्वी में। और उसके बाद जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो कौन हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी, 2014। एक भारतीय मूल के हैं, 2019 में अभिजीत बनर्जी, उनको भी अर्थशास्त्र का नोबेल 2019 में मिला, उसको भी ध्यान रखिएगा। इतने पॉइंट आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक, एक और छूटा हुआ है, और छूटा क्या है आप इसको जानते होंगे, ठीक है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मिथुन चक्रवर्ती, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, जिनको नहीं याद है उनके लिए है, ठीक है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कहाँ लिखूं, जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मिथुन चक्रवर्ती को मिला। मिटाया जाए, चले मिटाऊ ना। हाँ, टेंशन न लीजिए, एक एक पॉइंट आपके मोबाइल पे जितना लिख रहा हूं, एक एक अक्षर आपके मोबाइल पे भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप याद करने पे ध्यान दीजिए, इसको छपाई पे कम फोकस करिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। वीडियो भी बन रहा है, आप वीडियो से दोबारा भी पढ़ सकते हैं, ठीक। तो जितना हो सके इसको दिमाग में रखने का प्रयास करिए, ठीक। कोई भी चीज एक बार में नहीं याद होगा, ये पहली बार नाम सुन रहे हैं, कहां से याद होगा। इसको 10-20 बार रोज पढ़िए, याद मत करिए। आप टारगेट बनाइए कि मुझे 10 बार पढ़ना है, बस। याद हो चाहे ना याद हो, उससे मतलब नहीं है। सुबह 10 बार, शाम को 10 बार, ऐसे 10 दिन पढ़ लीजिए, पूरा आपके मुंह जवानी याद हो जाएगा, ठीक। या 5 बार, दिन में 5 बार, शाम को 5 बार पढ़िए। 5 दिन के बाद ये टारगेट करिए कि जितना चीज पढ़ा हूं बिना देखे मैं लिखूंगा, अपने आप सारे पॉइंट आपको क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे तरीका होता है, याद करने बैठेंगे तो नींद आएगी, कभी याद नहीं होगा। पढ़ने की कोशिश, हम कितनी बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी जो टेंशन होती है विद्यार्थी की कि सर पढ़ने को तो कहिए हम 10 बार पढ़ दें, लेकिन क्या पढ़े हैं, जैसे बंद करेंगे मुझे कुछ पता ही नहीं रहता कि मैं पढ़ा क्या हूं। तो ये समस्या सब बच्चों के साथ होती है, आपके साथ नहीं है। कोई भी, हम भी जब पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद ये लगता है जैसे अखबार पढ़े हैं, पीछे क्या पढ़े हैं नहीं पता रहता। कई बार पढ़ने से वो याद होता है, एक बार पढ़ने से कभी नहीं याद होता, या एक दिन रटने से नहीं याद होता। उसको रोज कई बार पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक। तो याद करने का तरीका बदलिए। बचपन में रट्टा मारे हैं, अब रट्टा नहीं चलेगा। अब जितना हो सके इसको बार बार पढ़िए, रटिए मत, नहीं तो याद नहीं होगा, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई पैरा खेल केंद्र, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है ना। दुनिया का उच्च ऊंचाई, हाई पैरा खेल केंद्र, हाई क्या है, अल्टीट्यूड
लद्दाख। देखिए ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। ओलंपिक दो तरीके से होता है, एक तो नॉर्मल व्यक्ति जो स्वस्थ रहता है वो खेलता है, एक पैरा ओलंपिक चलता है। पैरा में क्या होता है, जो दिव्यांग लोग हैं या जो विकलांग लोग हैं वो खेला करते हैं, ठीक है ना। तो ओलंपिक के लिए हर देश हर सरकार कुछ न कुछ प्रयास करता है कि हमारा अच्छा स्कोर आए और हमारा भी खेल में अच्छा नाम रहे। लेकिन पैरा ओलंपिक के लिए सरकारें काम कम करती हैं या उसे नजरअंदाज ज्यादा किया जाता है, ये भी सच्चाई है। अगर नजरअंदाज न किया जाता तो ओलंपिक के 50 साल बाद पैरा ओलंपिक ना शुरू होता, ठीक है ना। तो भारत सरकार ने पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाने के लिए एक खेल का मैदान बनाया। कहां पे बनाया, लद्दाख में बनाया। उस मैदान का क्या नाम है, हिंदी नाम पूछेगा तो हाई पैरा खेल केंद्र। क्या हो जाएगा, हाई पैरा खेल केंद्र। अगर इंग्लिश में पूछेगा तो हाई एल्टीट्यूड, ठीक है ना। ये इंग्लिश नेम है, वो कुछ भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है। तो दोनों बात है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी हाल में लद्दाख में एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू हुआ था। किसने किया था, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, ठीक है ना। ये पूछेगा एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां शुरू हुआ, ठीक है ना। तो आपका जवाब होगा लद्दाख। कहां शुरू हुआ, लद्दाख, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, ये ध्यान रखिएगा। एनालॉग अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है ना। पैरा ओलंपिक का आज पोस्टमार्टम किया जाए, ठीक है ना। एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए। ओलंपिक पढ़े हैं, भूल भी गए हैं, पैरा ओलंपिक पढ़े भी नहीं है तो आज पढ़ेंगे और कभी ओलंपिक को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे आज हम पैरा ओलंपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा सारी बात। 1948 ईस्वी का एक दौर है और ओलंपिक चल रहा है। ये ब्रिटेन की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में, ठीक है ना। लंदन में एक व्यक्ति है, इन व्यक्ति का क्या नाम है, इनका नाम है पैरा ओलंपिक के जनक गुटमैन। क्या नाम है, गुटमैन, ठीक है ना। गुटमैन के दिमाग में एक बात आई कि जैसे ये लोग प्रतिस्पर्धा करके खेल खेल रहे हैं, अगर हम पैरा एथलीटों को खेल खिलाएं तो उनको जो ये लगता है कि मैं एकदम से निष्क्रिय हूं, मैं किसी कार्य का नहीं हूं, तो उनके अंदर एक ऊर्जा आएगी, खेल की भावना आएगी और वो भावना उत्पन्न होगी तो उनका शरीर और मजबूत होगा। इसी उद्देश्य से इन्होंने एक ओलंपिक शुरू किया और उस ओलंपिक का नाम अगर पूछेगा तो आपका क्या जवाब होगा, इसका पुराना नाम, तो आपका जवाब होगा स्टॉक मेंडलीफ। स्टॉक मेंडलीफ, ठीक। देख लेता हूं एक मिनट ध्यान से। एग्जैक्ट पॉइंट जो है ये जो है स्टोक मेंडविल, ठीक है ना। स्टोक मेंडविल, ठीक है। इस खेल से एक यही खेल शुरू हुआ। अब ध्यान से देखिए, 1948 का ओलंपिक चल रहा था रोहन। उस ओलंपिक में गुटमैन के दिमाग में एक चीज उत्पन्न हुई। वो क्या हुई कि हमें पैरा ओलंपिक, पैरा खिलाड़ियों को भी ओलंपिक खिलाना चाहिए, ठीक। तो उन्होंने एक शुरुआत करी खेल का जिसका नाम है स्टोक मेंडविल खेल, ठीक। पैरा ओलंपिक का पुराना नाम पूछेगा तो स्टोक मेंडविल। पैरा ओलंपिक के जनक, शुरू करने वाले व्यक्ति गुटमैन, ठीक है ना। ये प्रेरणा कहां से आई, 1948। लेकिन ये जवाब अभी आपको कहीं नहीं देना, ये केवल जानकारी के लिए है, ठीक। अगर आपसे पूछेगा पैरा ओलंपिक कब शुरू हुआ, ठीक है ना, पैरा ओलंपिक कब शुरू हुआ, अगर ऐसा पूछेगा तो 1960 ईस्वी में पैरा ओलंपिक शुरू हुआ। पहली बार पैरा ओलंपिक कहां हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पेरिस, एथेंस में ओलंपिक हुआ था। मैं पैरा ओलंपिक की बात कर रहा हूं, ठीक। पैरा ओलंपिक पहली बार पेरिस में हुआ। भारत इसमें कब भाग लिया था, तो 1968 ईस्वी में भारत ने भाग लिया। ओलंपिक नहीं चल रहा है, आप लोग ओलंपिक दिमाग से हटाइए। ये पैरा ओलंपिक, ये दूसरा खेल है, उसका छोटा भाई, ठीक है ना। तुम लोग बड़े भाई का परिचय बता रहे हो। तो भारत 1968 में शामिल हुआ। ये हुआ था तेल अवीव। कहां हुआ था, तेल अवीव। तेल अवीव कहां पड़ता है सर, ये पड़ता है इजराइल। कहां पड़ता है, इजराइल, ठीक है ना। इजराइल की राजधानी पूछेगा तो आप लोग कर लीजिएगा क्या कहते हैं, यरूशलम, यरूशलम, ठीक है ना।
पैरा ओलंपिक की बात ये हो गई, भारत ने भाग लिया। चलिए, भारत का अगर पहला पदक देखा जाए, पहला जो पदक आया था, ये पदक गोल्ड मेडल आया था। क्या आया था? गोल्ड मेडल। ले किसने आया था, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो मुरली पांडेकर, ठीक है ना। क्या नाम है? मुरली पाटेकर, ठीक है ना। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सर ये किस खेल से संबंधित है जरा बताइए तो। ये स्विमिंग से, तैराक हैं। क्या है? तैराक, ठीक है ना। तैराकी प्रतियोगिता में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाई थी पहली बार, ठीक है ना। सर ओलंपिक के लिए भारतीय वो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, क्या पैरा ओलंपिक के लिए भी कोई कमेटी है? बिल्कुल है, अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक संघ है, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी, ठीक है ना। इसको कहते हैं इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, यानी आईपीसी, ठीक है ना। आईपीसी। अगर इसकी स्थापना की बात करेगा तो 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो वान में है। कहां पर है? वान। वान कहां पड़ता है? सर जर्मनी में पड़ता है। कहां पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है, ये ध्यान रखिए। सर ये तो पैरा ओलंपिक का है, क्या भारत का भी पैरा ओलंपिक का कोई कमेटी है? बिल्कुल है, उसको भी देख लीजिए। भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी, ठीक है ना। कमेटी अगर ऐसा पूछेगा तो भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी की स्थापना जो हुआ था ये 1992 में, ठीक है ना। देख लीजिएगा 90, 91, 92। हाँ, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली में है, ठीक। और इसके हेड की बात करेगा, अध्यक्ष की बात करेगा तो देवेंद्र झाझरिया, देख लीजिएगा, ठीक है ना। देवेंद्र झाझरिया, ठीक है ना। देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है ना। देवेंद्र झाझरिया, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी हो गई। चलिए, ये बात हो गई। अब कुछ बचा। हाँ, एक चीज और। सर ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं, वो 5 महाद्वीप का प्रतीक होता है। क्या इसका सिंबल वही होता है या अलग होता है? ठीक है ना। तो इसका सिंबल अलग होता है, ठीक। इसके सिंबल का क्या नाम है? ये महत्वपूर्ण है पॉइंट, इसको भी ध्यान रखिए। इसके सिंबल को जो हम कहते हैं उस सिंबल का नाम है, 1 मिनट देखना पड़ेगा। कहाँ लिखा है सिंबल? चलिए, इसमें सिंबल नहीं लिखा है क्या? ठीक, चलिए सिंबल इसका बताइएगा, यानी प्रतीक। इसका जो प्रतीक है ए से शुरू है, लास्ट में टोस है, ठीक है ना। बीच वाला शब्द मैं मिस कर रहा हूं। अब एगिटोस याद आ गया, एगिटोस, ठीक है ना। एगिटोस, इसका मतलब मैं भी चलता हूं, ठीक है ना। पैरा ओलंपिक वाले शरीर से डिसमिस रहते हैं, तो इसका ये लैटिन शब्द है, हिंदी शब्द होगा तो मैं भी चलता हूं, ऐसा आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, मैं भी चलता हूं। ओलंपिक का आदर्श ध्येय वाक्य पूछेगा तो अर्टियर, कल्टियर, फल्टियर, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो मैं भी चलता हूं, ये इसमें 3 ऐसे रंग बनाए जाते हैं, ठीक। ऐसे करके 3 रंग रहता है, ठीक है ना। ये रहता है लाल और नीला और हरा, ये 3 रंग रहता है। ये पैरा ओलंपिक का सिंबल है, ठीक है ना। ओलंपिक का सिंबल 5 छल्ले ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। ये ओलंपिक का सिंबल और ये पैरा ओलंपिक का सिंबल। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। सर चलिए अब जरा बता दीजिए, इस बार जो ओलंपिक हुआ नहीं बताऊंगा, पुराना ओलंपिक देखो। अब आगे जो होगा, ठीक है ना, ये ठंडी वाला, उसको क्या बोलते हैं? विंटर, ठीक है ना। तो विंटर ओलंपिक, विंटर पैरा ओलंपिक
कब होगा? 2026। कब होगा? 2026। कहाँ होगा? मिलान। कहाँ होगा? मिलान शहर का नाम है, ठीक है ना, मिलान शहर में होगा। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान, इटली, देख लीजिएगा, ठीक है ना। विंटर पैरा ओलंपिक 2026 मिलान में होगा, ठीक है ना। ओलंपिक जहां होता है वही पैरा ओलंपिक, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक इस बार जो हुआ वो किस क्रम का था? पैरा ओलंपिक इस बार इस बार पैरा ओलंपिक किस क्रम का खेला गया? 17वें क्रम का, ठीक। 18वें क्रम में जो आएगा ये कहां होगा? ठीक है ना, 18वां का होगा। मिलान नहीं, ये पैरा ओलंपिक है, जहां ओलंपिक होता है वही होता है, ठीक है ना। 34वां ओलंपिक कहां होगा? लॉस एंजलिस, तो वहीं पे ये भी होगा, ठीक है ना, लॉस एंजलिस, ठीक है ना, अमेरिका, यूएसए, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा पैरा ओलंपिक 19 नंबर का कहां होगा? ब्रिस्बेन। कहां होगा? ब्रिस्बेन, ठीक है ना। ये कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। ये बात आपको ध्यान रखना। ओलंपिक भी अगर पैरा हटा के ओलंपिक पूछे तब भी यही जवाब होगा, लेकिन ये क्रम बदल जाएगा तब, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पैरा ओलंपिक वाला हो गया। इस बार जो हुआ वो 17 नंबर का था। 18वां लॉस एंजलिस में होगा और 19 ब्रिस्बेन में होगा, ये ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब 17वें ओलंपिक की बात अब शुरू होती है, ठीक। जो ओलंपिक हुआ ये तो उसके इतिहास से और भविष्य में होने वाले प्रतियोगिता से थी। अब जो इस बार पैरा ओलंपिक हुआ उसकी चर्चा हो रही है, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर हम पैरा ओलंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक ये किस क्रम का था? अगर क्रम पूछेगा तो 17वें क्रम का था, ठीक। भारत की टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? कुल कितने खिलाड़ी गए थे? तो आपका जवाब होगा 84। कितने खिलाड़ी गए थे? 84। कुल भारत की तरफ से कितने खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? कितने खेलों में भाग लिया? 12 खेलों में भाग लिया। कितने खेलों में? 12। मुख्य कितने खेल थे? मुख्य खेलों की संख्या पूछेगा तो मुख्य खेलों की संख्या कितनी थी? 22 खेल थे। कितने खेल थे? 22 खेल थे, ठीक है ना। आगे इसके सैफ डी मिशन कौन थे? सैफ डी मिशन कौन थे? मिशन, तो आपका जवाब हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान। क्या जवाब होगा? सत्य प्रकाश सांगवान, ठीक। सत्य प्रकाश सांगवान जब खेलने जा रहे थे उसके पहले ये भविष्यवाणी किए थे कि भारत इस बार कुल 28 मेडल जीत के लाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने इनकी भविष्यवाणी को गलत किया और इस बार हमने कुल 29 पदक जीते। कितने पदक जीते? 29 पदक। ऐसे लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर पदक पूछेगा तो भारत 29 जीता, ठीक है ना। अब पदक में ध्यान से देखिए, अगर पदक की बात करें, अभी कर लेता हूं, यही लिख देता हूं। 29 को 3 भागों में बांटो। गोल्ड मेडल कितना था? 7। रजत पदक, सिल्वर मेडल कितना था? 9। और कांस्य पदक कितने थे? 13। सबको जोड़ो, देखो 29 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 गोल्ड मेडल, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक, ठीक। चले, अगर हम भारत की रैंक की बात करें तो भारत किस रैंक पे था? तो भारत 18वें नंबर पे था। किस नंबर पे था? 18वें नंबर पे भारत की रैंक कितनी थी? 18वीं रैंक थी। अगर आपसे पूछेगा उद्घाटन, ठीक है ना, उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन कौन था? सुमित, अंतिल और भाग्यश्री। क्या हो जाएगा? सुमित, अंतिल और भाग्यश्री। चलिए बताइए, भाग्यश्री किस खेल से संबंधित है? ठीक है ना, तो आप जवाब देंगे शॉट पुट, ठीक है ना। अब सुमित, अंतिल भाला फेंक, ठीक है ना, भाला फेंक, ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे बात करता हूं समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे?
वाहक कौन थे, ऐसा पूछेगा तो समापन में कौन थी, हरविंदर सिंह, प्रीति पाल, ठीक है ना, कौन थी, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, कौन होगा, प्रीति पाल, ठीक है ना। अब दो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना, हरविंदर सिंह भारत के तीरंदाजी खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखना, किसके खिलाड़ी हैं, तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। प्रीति पाल किस खेल से संबंधित है, धावक, ठीक है ना, धावक से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। प्रीति पाल ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक, कितने पदक, 2 पदक जीतने वाली महिला बन गई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये पैरा ओलंपिक पे आप ध्यान नहीं देते, विश्वास मानिए, रियो ओलंपिक हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, और खूब भयंकर क्वेश्चन पूछा था, और पैरा ओलंपिक से पूछा था। ओलंपिक से क्वेश्चन पूछता था तो कितने खिलाड़ी गए, कितने इवेंट्स, कितने खेल में भाग लेने के लिए गए, ये 2 क्वेश्चन पूछा। बाकी सारा क्वेश्चन किससे पूछा था, पैरा ओलंपिक, क्योंकि बच्चों का ध्यान ओलंपिक पे ज्यादा होता है, पैरा ओलंपिक पे कम ध्यान रहता है, और जहां बच्चों की नजर कमजोर पड़ती है वहीं से क्वेश्चन वो उठा के पटकता है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसलिए ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सब महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, भारत में 7 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता, 7 की चर्चा हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला जो पदक मिला, अगर पूछेगा पहला पदक भारत में 2000 पेरिस ओलंपिक, कहां का, पेरिस ओलंपिक, ध्यान से देखिए, इसका पहले देख लेते हैं शुभंकर क्या था। शुभंकर जो ओलंपिक का रहता है वही शुभंकर पैरा ओलंपिक में होता है। शुभंकर का क्या नाम हो जाएगा, ओलंपिक फिजियन या फिजियन, ठीक है ना, तो ओलंपिक फिजियन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ओलंपिक फिजियन, ये ध्यान रखिएगा, ये शुभंकर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम 7 की बात करें तो पहला पदक की बात करें, पहला पदक की बात करते हैं, पदक तो ये अवनी ने जीता था, अवनी लेखरा ने जीता, अवनी लेखरा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये सब मोटिवेशनल बहुत अच्छे हैं, ये इनको देखिए आप, व्हील चेयर से चलती है अवनी लेखरा, पहली बार भी गोल्ड मेडल जीती थी, दूसरी बार गई फिर गोल्ड मेडल, वहां भी यहाँ भी लगातार जीत रही है, ठीक। तो इनसे कुछ सबक लीजिए। अवनी लेखरा किस खेल से, शूटिंग से हैं, किससे हैं, शूटिंग से हैं, और शूटिंग खेल में इन्होंने कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता, और भारत का ये पहला पदक था, कब का, जो अभी पेरिस में हुआ ओलंपिक, उसका पहला पदक हुआ, पैरा ओलंपिक का पहला पदक था। चलिए एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का न्यूज बता रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शूटिंग में क्या हो गया, गोल्ड मेडल जीत गया, ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया, इनकी जो कोच हैं, ठीक है ना, जो अवनी लेखरा की कोच हैं, उनको अभी 3 दिन 4 दिन पहले 16 या 15 तारीख का न्यूज है, इनको कोच का सर्वोच्च पुरस्कार, वो क्या होता है, नहीं कुछ अलग नाम है इनका, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वो पुरस्कार का नाम है अवनी लेखरा का कोच ऑफ द ईयर, ठीक है ना, कोच ऑफ द ईयर, कोच ऑफ द ईयर, ये अवार्ड, ये अवार्ड किसे मिला, तो आपका जवाब होगा शुमा, किसको मिला, शुमा शिथुर, ठीक। ये कोच हैं, अवनी लेखरा की कोच हैं, इनको कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी हाल में दिया गया, सुमा सिथुर को। चलिए अब अगला पॉइंट पे हम बात करते हैं, ध्यान से, दूसरा गोल्ड मेडल भारत को किसने दिलाया, नीतीश कुमार, कौन, नीतीश या नीतीश लिखा रहता है, कुमार, तो ये ये किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, किससे, बैडमिंटन, ठीक है ना। अगला तीसरा किसने दिलाया, सुमित अंतल, किसने दिलाया, सुमित अंतल, ये किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक, किससे, भाला फेंक से, ये ध्यान रखिए खिलाड़ी के खेल का नाम। चौथा गोल्ड मेडल किसके द्वारा मिला, हरविंदर सिंह,
यहाँ पे लिखा है मैंने, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है ना, गोल्ड। और ये गोल्ड चौथा गोल्ड भारत का था, ठीक है ना, चौथा गोल्ड, ये ध्यान रखिएगा, गोल्ड, ये हरविंदर सिंह यहाँ हो गए। अब पांचवा गोल्ड किसे मिला? धर्मवीर। धर्मवीर, धर्मवीर किससे संबंधित है? क्लब थ्रो से संबंधित है धर्मवीर। पांचवा हो गया। छठा मैं यहां लिख दूं, कहां लिख दूं? कहीं भी लिख देता हूं, ठीक है ना, कहीं भी पीट देता हूं, यहां लिखता हूं। छठवां गोल्ड मेडल किसने जीता? प्रवीण कुमार। किसने? प्रवीण कुमार। किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग जंप ना, उसी को लॉन्ग जंप, लॉन्ग मतलब ऊंचा, ठीक है ना। चले आगे देखिएगा, प्रवीण कुमार। सातवां गोल्ड मेडल किसने जीता? नवदीप सिंह। नवदीप सिंह, कभी जाके इनका फोटो देखिएगा, ठीक, इतने बड़े हैं, मेरे पैर से लेके इतना, जमीन से नहीं, जहां मैं खड़ा हूं वहां से इतने बड़े हैं, और वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तुम लोग देखोगे तब तो जानोगे, सातवां गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था भारत की तरफ से। और अभी तक भारत ने पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा टीम, सबसे ज्यादा खेलों में भाग लिया, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। ये सभी बातें कॉमन रहेगी। पेरिस ओलंपिक ध्यान से देखिएगा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट पेरिस ओलंपिक से, पेरिस किस नदी के किनारे है? ठीक है ना, तो सेन नदी। कौन सी नदी? सेन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा हुआ है। तो हो सकता है कुछ न पूछ के, जहां पे हुआ वो किस नदी के किनारे बसा है यही पूछ ले, तो सेन नदी के किनारे बसा है। सारे पॉइंट नोट करिए, फिर आगे चलता हूं, ठीक। कोई आया है क्या? रिवाइज करा दें एक बार, देखिए ध्यान से। दुनिया का उच्च ऊंचाई हाई पैरा खेल केंद्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाई अल्टीट्यूड, ये कहां पे स्थापित किया गया? लद्दाख। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां पे शुरू हुआ? लद्दाख। ये दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। 1948 के ओलंपिक से प्रेरणा मिली किसकी? पैरा ओलंपिक कराने की, ठीक। गुटमैन के दिमाग में आया, तो जनक कौन हुआ? गुटमैन। इसने एक खेल शुरू किया, उस खेल का क्या नाम था? स्टोक मेंडविल, ठीक है ना। और इसी का बाद में नाम पैरा ओलंपिक होता है, ठीक है। पहला जो पैरा ओलंपिक हुआ था 1960 ईस्वी में, कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। और भारत ने जो ओलंपिक में भाग लिया, पैरा ओलंपिक में, 1968 ईस्वी में भाग लिया, ठीक है ना। और भारत पैरा ओलंपिक जो खेला था वो हुआ कहां था? तेल अवीव इजराइल में हुआ था। ये बात लिखा हूं। पहला गोल्ड मेडल या पहला पदक डायरेक्ट भारत गोल्ड जीता था, मुरली पाटेकर ने जीता था। ये किससे संबंधित है? तैराक, स्विमिंग से संबंधित है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी पूछेगा, स्थापना 1989 ईस्वी, हेडक्वार्टर वान में है, ठीक। वान कहां पड़ता है? जर्मनी में, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी 1992 ईस्वी में, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा नई दिल्ली, अध्यक्ष पूछेगा तो देवेंद्र झाझरिया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? देवेंद्र झाझरिया। आगे देखिएगा, प्रतीक, ठीक। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक का प्रतीक पूछेगा तो एगिटोस, मतलब मैं चलता हूं, ये लैटिन भाषा, ये उसका हिंदी मतलब। इसका प्रतीक सिंबल यहां पे है, ये तीन कलर है, एक रेड में है, एक नीले में है, एक हरा में। हाँ, सफेद लिखा है क्या पैरा ओलंपिक वाला? एक बार चेक करिए, एक बार और चेक कर लीजिए। मुझे तो यही पता है, लाल नीला हरा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए, विंटर पैरा ओलंपिक 2026 मिलान शहर में होगा, इटली में पड़ता है। पैरा ओलंपिक 18वां लॉस एंजलिस, ठीक है ना, 18 नंबर का लॉस एंजलिस। देखिए गड़बड़ कहां होता है कि भारत की रैंक भी 18 है, तो क्लियर नहीं हो पाता ओलंपिक 18 था कि रैंक 18 है। तो ओलंपिक था 17, भारत की रैंक थी 18, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। 18वां होगा लॉस एंजलिस। और ओलंपिक पूछेगा तो 34वां ओलंपिक होगा, इस बार 33 नंबर हुआ। 34वां ओलंपिक कहां होगा? लॉस एंजलिस में होगा। पैरा ओलंपिक 19 नंबर का ब्रिस्बेन, और 35वां ओलंपिक पूछेगा 2035 वाला, तो वो कहां होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पैरा ओलंपिक के बारे में मैंने बताया, ठीक। ये 19 क्यों लिखा हूं? अच्छा, 19 नंबर का ये था। इधर देखिए, भारत ने कुल 12 खेलों में भारत के खिलाड़ी गए थे।
कुल खेलों की संख्या थी 22 पैरा ओलंपिक की। भारत के खिलाड़ी केवल 12 में गए, बाकी के खिलाड़ी भारत में पैदा ही नहीं हुए। सैफडी मिशन सत्य प्रकाश सांगवान बनाए गए। भारत ने कुल 29 पदक के साथ भारत का रैंक 18 था। मैंने बताया गोल्ड मेडल 7 थे, 9 रजत पदक था और 13 क्या था, कांस्य पदक था। ये ध्यान रखिए, 18वां रैंक। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री रहती हैं। समापन की ध्वजवाहक हरमिंदर और प्रीतिपाल रहती हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनके खेलों का नाम भी ध्यान रखिए, ये भाला फेंक और ये किससे हैं, 60 फुट। हरविंदर तिरंदाजी और प्रीतिपाल धावक, ये ध्यान रखिए। शुभंकर की बात करें तो ओलंपिक फिजियन है, ठीक है ना। एक टोपी है जो फ्रांस की क्रांति का प्रतीक है, ठीक है ना। कोच ऑफ द ईयर, ये अवनी लेखरा, पहली पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक गोल्ड मेडल के रूप में मिला, अवनी लेखरा ने दिलाया। अवनी लेखरा की कोच का नाम है सुमा सिथुर और सुमा सिथुर को इस साल कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। ये बात आप सिद्ध करता है कि गुरु को इज्जत तभी मिलेगी जब उसके शिष्य लायक बनेंगे, तब नालायक बनेंगे तो क्या कहेंगे, यही पढ़ाए थे, जैसे वो हैं वैसे ये भी है, ठीक। और अब तुम लोग अच्छा महान काम करो तो कहेंगे अरे हम जानते थे सूरज अगर पढ़ाता ना वो खुद ही बहुत ऊंचाई पे जाता, उसके अंदर योग्यता थी। लेकिन अब क्या करें, जो है बच्चों को ही पढ़ाए, देखो बच्चों कहां से कहां निकल गए। तो दुनिया की जो भाषा होती है वो वक्त और परिस्थिति के हिसाब से चलती है, ठीक है ना। तो वो कमियां ढूंढ के भी निकालते हैं, अच्छाइयां कभी नहीं ढूंढते। तो आपका बिहेवियर तय करेगा कि मेरी इज्जत कितनी होगी। ये बात सिद्ध किया ये अवनी लेखरा ने, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अब गोल्ड मेडल की बात करें, पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया, अवनी लेखरा। दूसरा गोल्ड मेडल नीतीश कुमार। तीसरा सुमित अंतल भाला फेंक। चौथा हरविंदर तिरंदाजी। पांचवा धर्मवीर क्लब थ्रो। छठवां गोल्ड मेडल यहां लिखा है प्रवीण कुमार। सातवां कहीं लिखा है नवदीप, ठीक है ना, भाला फेंक में नवदीप को भी मिला। ये 7 गोल्ड मेडल हैं और 7 खिलाड़ी के नाम भी लिखिएगा। क्या, हाँ भाला फेंक, ठीक है ना, ये भी भाला फेंक से हैं। खेल का नाम बता रहे हैं, इसको खेल भाला फेंक कर लीजिए। भाला फेंक, अच्छा मैंने पूछा भी था, भाला फेंक, ठीक है ना, देवेंद्र झाझरिया, भाला फेंक, ठीक। हाँ ये कलर आपने देखा, सही है, वो कह रहा है सफेद है, एक बार और देखो, लाल नीला हरा, यही है, हाँ देख लीजिएगा, फिर नोट कर लें। सब महत्वपूर्ण, आज की पूरी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पुटअप करेगा, ये ध्यान रखिए। अभिषेक मिटाए, काहे तुम लोग हंसने लगते हो। चले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो अभी हाल ही में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन है टाइफून मैन यी, ठीक है ना, टाइफून मैन ये क्या है, सुपर टाइफून, क्या है, सुपर टाइफून, इसके बारे में समझ लीजिए, ठीक है ना। चक्रवात तूफान, ठीक है ना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा ध्यान से समझिएगा। इतना भयंकर तूफान आने वाला है कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर वो तूफान की हवा रूम के अंदर घुसी और रूम बंद किया गया तो छत तोड़ के हवा बाहर निकलेगी, इतने स्पीड में रहेगी, ठीक। इसीलिए इसको सुपर टाइफून का दर्जा दिया गया। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा रहेगी कि ये फिलीपींस के शहर में आ रहा है। फिलीपींस एक देश है, कौन सा देश है, फिलीपींस। ये फिलीपींस में अभी आया नहीं है, आने वाला है, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगा लिया, फिलीपींस, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, यहां पे आने वाला है। और जिस क्षेत्र में आने वाला है वहां के एक एक नागरिक को बाहर कर दिया गया।
पूरा का पूरा शहर खाली कर दिया गया है। तूफान को बुलाने के लिए आओ भैया, तबाही मचा के जाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। 6.5 लाख लोगों को उनके घर से हटा के बाहर रखा गया है। ठीक, इतना भयंकर तूफान फिलीपींस में आने वाला है। तो ये क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है कि इस तूफान का नाम बताइए, या यूं पूछेगा कि मैन यी सुपर टाइफून किस देश में हाल ही में चक्रवात से क्या किया, तबाही मचाया, ऐसा क्वेश्चन बनता है तो फिलीपींस हो जाएगा। ADB, ठीक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला। कहां पे है? मनीला। ये कहां पड़ता है? फिलीपींस। कहां पड़ता है? फिलीपींस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको कहते हैं एशिया का नोबेल। क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल। एशिया का नोबेल, ये पुरस्कार कहां दिया जाता है? मनीला। कहां दिया जाता है? मनीला। और मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा चावल केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल केंद्र, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जवाब होगा मनीला। क्या होगा? मनीला। और ये कहां पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है, ये ध्यान रखिए। आपसे पूछेगा कि हाल ही में भारत ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है ना, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है ना, मिसाइल किस देश को निर्यात करेगा? निर्यात मतलब बेचेगा, ठीक है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? फिलीपींस। किस देश को बेचेगा? फिलीपींस को बेचेगा, ये ध्यान रखिए, फिलीपींस, ठीक है ना, फिलीपींस को बेचेगा। तो इतने सारे क्वेश्चन फिलीपींस से संबंधित हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार रहने चाहिए, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। दीपम 2.0 योजना, ठीक है ना, बहुत प्यारा योजना है दीपम 2.0 योजना, ठीक है ना। ये योजना फ्री में क्या देगा? फ्री में गैस सिलेंडर, ठीक है ना, महिलाओं को दिया जाएगा। ये किस राज्य की है? तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। किसकी है? आंध्र प्रदेश की ये क्या है? योजना है, दीपम 2.0, फ्री में गैस सिलेंडर देने की योजना है, ये ध्यान रखिएगा। चक्रवात की बात करें तो हाल ही में भारत में एक चक्रवात आया था, ये चक्रवात कौन सा था? दाना। इसका नामकरण किसने किया? नामकरण, तो आपका जवाब होगा कतर। किसने किया? कतर ने किया, ठीक है ना, नामकरण इसका कतर ने किया। दाना चक्रवात किस राज्य में आया था? तो आप कहेंगे उड़ीसा। कर्नाटक तो नहीं है, चेक करिए, उड़ीसा, चेक करिए एक बार, ठीक, उड़ीसा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। देख लीजिए एक बार, मुझे बताइए, मेरे दिमाग में कर्नाटक पता नहीं क्यों आ रहा है। आगे देखो, गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास अभी हाल ही में हुआ, बता दे रहा हूं, ये सब बताया हुआ है, फिर से रिवाइज करा रहा हूं। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास, उड़ीसा सही है। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास ये किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और इंडोनेशिया, ठीक है ना। अगर आपसे केवल गरुड़ पूछेगा, केवल गरुड़, तो भारत और फ्रांस, ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपके प्रतियोगिता में रखने वाला था लेकिन स्किप कर दिया, ठीक, और वो क्वेश्चन मातृशक्तियों के पाले में जाने वाला था। मैं देखना चाहता हूं आपको पता है कि नहीं, लड़कियां केवल जवाब देंगी। संगम युद्धाभ्यास किन दो? भारत अमेरिका। अच्छा हुआ नहीं दिया, ठीक है ना, भारत और कौन हो जाएगा? अमेरिका, USA, ठीक है ना, संगम युद्धाभ्यास। और लड़कों के लिए मैं देने वाला था अजय वॉरियर्स, किसके बीच होता है? अजय वॉरियर्स, ठीक, आज हारोगे लग रहा है, भारत और अमेरिका, कंफर्म? लड़कियां बताएं। भारत और UK, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अजय वॉरियर्स, अच्छा हुआ नहीं बोनस ये लोग ले लेती, ठीक है ना। भारत और UK, ये ध्यान रखिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने एक बार, मुझे याद है, मैंने अमेरिका लिखवाया था, मैंने स्किप करके UK करवाया था बाद में, ठीक है ना,
यूके करवा दिया था, अमेरिका में लिखवाया था, मुझे ध्यान है। आगे देखिएगा, हाँ अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास। एक चीज और, एक हाल ही में अभी कल का न्यूज है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब भाई टाइम कम रहता है तो छोटे छोटे में बता दे रहा हूं, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। कल का न्यूज है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला पहला शहर, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक उत्सर्जित करने वाला शहर अगर पूछेगा तो 3 शहर का नाम। ग्रीन हाउस गैस मतलब जो पर्यावरण को एकदम से प्रदूषित करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला शहर कौन सा आएगा, चमगादड़ चीन का, संघाई, कौन सा शहर, संघाई शहर, ठीक। दूसरा शहर आएगा कौन सा, टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो, क्या हो जाएगा, टोक्यो। और तीसरा जो शहर आएगा इमारतों का, गगनचुंबी इमारतों का शहर, न्यूयॉर्क, क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ये सबसे ज्यादा प्रदूषण ये 3 शहर फैलाते हैं, कल के एक रिपोर्ट में ये बात कही गई, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाले शहर। चलिए ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस, इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था, उसको हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है ना, प्रोटोकॉल। ये ध्यान रखिए, 1997 में हुआ, 2005 से प्रभावी हुआ। ये किससे संबंधित है, प्रभावी, ठीक है ना, ये किससे संबंधित है, ध्यान से देखिए। ये लिखा है क्यों, आपसे पूछेगा जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, तो आप बताएंगे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी, नहीं लिखा हूं क्या, 1997 ईस्वी में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, 2005 से ये प्रभावी हुआ। तो क्योटो प्रोटोकॉल ये हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चलिए ये बात हो गई। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 2026 में सांस्कृतिक पर्यटक एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सांस्कृतिक पर्यटक एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष 2026 कौन कौन देश मनाएगा। देशों ने ये तय किया, जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब मनाया गया था, वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, उस साल केवल बजरी पे ध्यान दिया गया, ठीक है ना, 2022, चेक कर लीजिएगा। वैसे सांस्कृतिक एवं पर्यटक के लिए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा दुनिया को संचालित करने का वर्ष भारत ने तय किया 2026। और भारत के साथ एक देश और है, वो देश कौन सा है, स्पेन। कौन सा देश है, स्पेन देश है। ये अभी बना हुआ क्वेश्चन है, एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, आपको ध्यान नहीं है। मैं तो इसको भी पढ़ाया हूं कि पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, फर्स्ट एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था, शिखर सम्मेलन। तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली। क्या जवाब होगा, नई दिल्ली। इसी दिन इसी क्वेश्चन में मैंने गौतम बुद्ध का पूरा एनालिसिस किया था, पूरा बताया था, ठीक है ना, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी घटना, साथ में बौद्ध संगीत, पूरा मैंने ये बोर्ड भरा था इसी क्वेश्चन में, मुझे ध्यान है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी